किसानों के एहतजाज का आज 37वां दिन है। किसानों और मरकज के दरमियान 7वें दौर की बातचीत का कोई हल तो नहीं निकल सका, लेकिन 2 मामलों पर मरकज की जानिब से रजामंदी का इजहार किया गया। 8वें दौर की मीटिंग के अब तैयारियां जारी हैं। 4 जनवरी को किसानों और मरकज के दरमियान फिर से बातचीत होना है। इसी सिलसिले में आज किसानों की अहम मीटिंग है, जिसमें किसानों के 80 से ज्यादा तंजीमें शामिल होंगी और आगे का लाएअमल तय करेंगी। नया साल तो हम तो भैया प्रधानमंत्री का नाम लेकर ही मना रहे हैं। अब भी सरकार माने भगवान का रूप हो, भगवान का कभी आसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो मांगे हैं वो दे, और सरकार से जो मांगे तो महीने में दे, 2 महीने में दे। हमें पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर। हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात मानेंगे। और भाई बात नू रही, वैसे तो जबर का और सबर की लड़ाई है। एक तरफ जबर है और एक तरफ सबर है। किसान तो सबर करो बैठा शांति के साथ, रात अपनी आग के सहारे काट ले। दिन भी कटी जाए तो दिन भी रात की बराबर हो जाए नए साल में। तो जैसा भी कुछ होगा देखा जाएगा। अगर ये सरकार इन किसानों का अपने घर के परिवार के सदस्य मान के, इन किसानों की एक छोटी सी मांग है उसे पूरी कर दे, अतिये भी सब अपने बाल बच्चों में जा। सरकार यह इन किसानों ने ही बनाई थी, बहुत खुश होकर बनाई थी। भाजपा को तो हम पहले भुगत चुके 2-3 बार। भाजपा पे हमें कोई पहले भी विश्वास नहीं था। हमें पता था भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। बाकी मोदी पे हमारा विश्वास था, और हमारे विश्वास को कायम रखकर हमारे 2-3 बात है इन्हें मान लग। आग पर बैठे हैं, नया साल मना रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं सरकार को शुद्ध बुद्धि आ जा। काफी दिन हो गए हम अभी, सरकार मान जा। हमारे ये 3 कृषि कानून हो इन्हें वापस ले ले, और जो हमारा जो उपज हो, नाज हो, गेहूँ हो, मतलब धान हो, और गन्ने की फसल भी हमारी अच्छे भाव पर बिको, बिचौलियों के हाथों में ना जाबो। नवा साल तो 5 सड़कों में बने रहे। नवा साल क्या मनाया जा रहा है हमारा। हम सिर्फ यह है, जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते, जब तक हम घर अपने वापस नहीं जाएंगे। यह मोदी का बहम है, भी चले जाएंगे 2 मांगा मान के चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। 3 रद्द कानून करा के जाएंगे, MSP लागू करा के जाएंगे सारे देश में। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ 2 ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ 2 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਰਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਣ। और किसान लीडर राकेश टिकैत से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। इस बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत एक अच्छे दौर में दाखिल हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए साल में नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। विरोध प्रदर्शन का आज 37वां दिन है और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। हमारे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सबको, पूरे चैनल को। राकेश भाई, किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या नए साल में किस तरह से एक उम्मीद है कि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान हो? बात करेंगे 4 तारीख में, बातचीत करेंगे हम 4 में बात करेंगे, और एक अच्छे माहौल में बातचीत की शुरुआत हुई है। पिछली बार जो बातचीत हुई थी काफी सकारात्मक रही है। सकारात्मक बातचीत रही। एक बातचीत सरकारों से ठीक माहौल में बातचीत होनी शुरू हुई है, और तो हमें उम्मीद है कि 4 तारीख में अच्छा एक रिजल्ट किसान और सरकार बैठ कर निकाल लेगी, इसका एक समाधान निकलेगा। आज से नया साल शुरुआत हुआ है। हर एक इंसान सोचता है कि इस साल हमको ये करना है, तो कोई एक बड़ा उम्मीद, बड़ी एक सोच जो आप रखे हो, जो इस साल में करना चाह रहे हो? नहीं, हमारा तो ये है कि भाई किसानों की जो समस्याएं हैं, उनके फसलों के रेट ठीक मिल जाओ तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा किसानों के लिए।
और 2021 जो साल है ये शुभ साल होता है, क्योंकि 21 का जो गुना भाग और जो गणित होती है तो उसको शुभ एक माना जाता है। और 2020 में जो कष्ट है उससे देश निकला है, किसान निकला है, आम जनता उससे निकली है। तो नए साल में नई उम्मीद के साथ में हम अपना साल की शुरुआत करें। आखिरी सवाल, आज संगू बॉर्डर पे भी आज किसान संगठन आज बैठ के वहाँ पे बातचीत करने वाला है, आपस में आप भी जाने वाले हैं, तो किन फॉर्मूलों पे विशेष बातचीत हो रही है? जो इशू रह गए हैं उन इशू पर बातचीत होगी, जो हमारे नए इशू हैं उस पर बातचीत होगी, कैसे सरकारों से और बात करेंगे। जैसे कौन सा इशू? एक तो 3 जो बिल हैं ये बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने, किसान क्रेडिट कार्ड है, बहुत से सवाल है, तो इन सब सवालों पर बैठकर सरकारों से बात करें। तो ये राकेश टिकैत जी हैं और इन्होंने बोला कि जिस तरह से बाकायदा आज संगू बॉर्डर पे काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है और किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो आपस में बैठ करके बातचीत करने वाले हैं और इस मामले पर चर्चा करेंगे कि 4 तारीख को जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उस मामले पर किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है और किस तरह से इस मामले पर आगे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 गाजीपुर बॉर्डर।